ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम 2 दिन के ईश्वरी वरदानों के बारे में चर्चा करेंगे। कल का 11वें दिन का ईश्वरी वरदान और आज का 12वें दिन का ईश्वरी वरदान। तो परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कल के वरदान में कि हमें संतुष्टता की शक्ति के द्वारा हमें दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी बनना है। ये करते कैसे हैं इसको समझें हम, क्योंकि लास्ट में हमारे साथ में दुआएं जाती हैं या तो फिर बद्दुआएं जाती लोगों की। दुआ अगर है तो शरीर छोड़ना हम आत्माओं को आसान है, और अगर बद्दुआएं हैं तो शरीर छोड़ना उतना ही मुश्किल है। फिर से वो दुआएं कमाने के लिए फिर परमात्मा एक और चांस देंगे, मतलब फिर से जन्म लेना पड़ जाएगा। तो विस्तार में है। बाबा कहते हैं सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं, जिनके जीवन में औरों के साथ कोई कंप्लेन नहीं है, जिनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि वो ये समझें कि दूसरे लोग उनके जीवन में विघ्न बन रहे हैं उनके कार्य के लिए। तो जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं वो कभी संतुष्ट नहीं रहते, और वो हमेशा यही समझते हैं कि सब लोग, चाहे वो साथी हों चाहे संबंधी हों, सब के सब मेरे जीवन में आगे बढ़ने में मेरे विघ्न बन रहे हैं, मुझे वो स्टॉप कर रहे हैं। तो ना तो वो खुद संतुष्ट रहते हैं और ना औरों को संतुष्ट कर पाते हैं, इसलिए औरों से भी बद्दुआएं कमाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। तो जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वो हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं बाद में औरों की इच्छाएं पहले वो आगे रखता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं या मानते हैं ये तो बहुत ही कमज़ोर इंसान हो गया जो कि औरों की इच्छाओं को आगे रखे और अपने आप को बिल्कुल भूल जाए। इससे अच्छा है तो आप सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ। परमात्मा कहते हैं जो नेता होता है, जो राजा होता है, वो प्रजा की अगर देखभाल नहीं करेगा तो वो राजा कैसे कहलाएगा। तो जो औरों की इच्छाओं को आगे रखता है वो राजा जैसा होता है, वो रॉयल बिहेवियर है उसका। तो फिर बाबा कहते हैं यदि सर्व गुण धारण करने, अब जितने गुण हैं हमारे 36 गुण हैं, जिसमें आपके अंदर मधुरता हो, अगर आपके अंदर शालीनता हो, अगर आपके अंदर अंतर्मुखता हो, आपके अंदर अगर आपके अंदर पवित्रता हो, धैर्यता हो, ये सारे जो गुण हैं, ऐसे 36 और गुण हैं, अगर वो धारण करने और सर्व शक्तियाँ, जो 8 शक्तियाँ परमात्मा ने बताई हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, जितनी भी शक्तियाँ हैं इनको परमात्मा कहते हैं अगर कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, कि अगर हम चाहते हैं, जैसे बाबा ने कुछ वरदान पहले कहा था कि करना चाहिए था हमें सहन, लेकिन हमें बहुत लेट याद आया कि मुझे सहन करना चाहिए था इस बात को। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या करो, तो उससे भी छोड़ दो। अगर गुण नहीं अपनाए जा रहे हैं, मेहनत लग रही है, शक्तियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो बाबा कहते हैं उसको भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक, अमृत वेला मतलब 4 बजे का समय, उससे लेकर के रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो। दुआएं देना औरों को, चाहे वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट हो, चाहे वो व्यक्ति आपके बारे में बुरा कह रहा हो एक दूसरे को, चाहे वो व्यक्ति आपके जीवन में विघ्न बन जाए, आपको आगे ना बढ़ने दे, है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि या तो आपके धन के साथ प्रॉब्लम कर देते हैं या आपकी तन के साथ प्रॉब्लम कर देते हैं कुछ लोग आपके जीवन में आकर के, लेकिन फिर भी दिल से क्या निकले, दुआएं निकलें, क्योंकि वही साथ में जाएंगी। तो या तो मन साफ रहेगा, पवित्र रहेगा, तो शरीर छोड़ना आसान रहेगा, या फिर जो जो लोगों ने आपके साथ में बुरा किया है उनको आप अपशब्द कहें, गालियाँ निकालें और वो बद्दुआएं दें औरों को, जिससे कि मन भी अपवित्र हो जाए, तो शरीर को, आत्मा को शरीर छोड़ना भी बहुत मुश्किल पड़ जाए, ऐसा ना हो। तो बाबा कहते हैं दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो। अब दुआएं लेना कैसे है, अपनी इच्छाओं को पीछे रख करके औरों की इच्छाओं को पूर्ण करना, वो दुआएं कमाने का तरीका है। हो सकता है उस समय आपको लग रहा हो कि आपका तो इसमें नुकसान हो रहा है, अरे
ये तो मेरा नुकसान हो रहा है इसमें, मैंने उसको आगे बढ़ने दिया और मैं खुद पीछे रह गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये बहुत ही गुप्त राज है, बहुत ही गुप्त रहस्य है, ये दुनिया का जो लॉ है उसमें वही लोग संतुष्ट और आगे बढ़ पाते हैं जो औरों को आगे बढ़ाते हैं। कलयुग में तो दुनिया उल्टा चढ़ती है, मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ पाए या ना बढ़ पाए, हु केयर्स, वो इंसान हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है और बद्दुआएं कमाने का वो बहुत बड़ा भागीदार हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं तो दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। दुख भी दे तो भी दुआएं दो तो आप सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। मतलब किसी ने तो आपको दुख दिया तो आपका भी तो बनता है ना कि आप भी उसको कुछ सुना दें, आप भी उसको कुछ गलत कह दें ताकि आपका मन हल्का हो जाए कहने के बाद में। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुमने अपना मन तो हल्का कर दिया उसको सुना करके, लेकिन वो जो चित्र है, वो जो गुप्त हो चुका है मन के अंदर की मैंने पाप किया, मैंने दूसरे से मुझे दुख मिला, जो कि हो सकता है मेरे पिछले दिनों के, पिछले सालों के कर्मों का हिसाब किताब हो या पिछले जन्मों का हो, वो व्यक्ति आए मेरे पास में मेरे से हिसाब वापस मांगने के लिए कि तुमने मुझे दुख दिया था, मैं तुम्हें दुख देने आया हूँ। लेकिन हमने वो ना समझा और हमने सहन शक्ति को ना अपना करके हमने फिर से उसको दुख दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो मेरी नज़र में गिर गए। भले उसकी नज़र में तो तुम उसके ऊपर हो गए, औरों की नज़र में तुम उससे बड़े हो गए क्योंकि तुमने उसको दिखा दिया कि वो किस औकात का इंसान है या किस लेवल का इंसान है और तुम कितने ऊंचे इंसान हो। तुमने उसको डरा धमका करके उसको गाली करके तुमने उसको बोल दिया, लेकिन तुम मेरी नज़र में तो गिर गए ना। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम दुआएं कमाएं और दुआएं गवाएं ना। इसको करते कैसे और विस्तार से इसको आप ब्रह्मा कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आके सीख सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।